हम कालीचक ग्राम में आए हुए हैं। यही अनामिका कुमारी जो जिसकी गोली मारने से हत्या हुई और अपराधी तकरीबन कल शाम में और उसके सहयोगी 4 लोगों को प्रशासन की ओर से पकड़ लिया गया है। अब इस पे यहाँ के आम पब्लिक जो भी हैं उनके फैमिली में उनको डर है कि उसकी पहुंच बहुत लंबी दूरी तक के है, यानी कि डायरेक्ट सरकार पे निशाना साधा जा रहा है और इन लोग को डर है कि अपराधी को छोड़ दिया जाएगा। और वो क्या कहते हैं उनसे थोड़ा राय विचार लेते हैं। तो भैया इस पे क्या कहना है? आपको डर है कि उसको सजा न मिलकर उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, सजा मिलना चाहिए। जैसे छोड़ दिया जाएगा ऐसा डर है उसको, शायद का तो पहुंच है बहुत ऊपर तक। पहुंच तो है, डर है। वो तो पुलिस के प्रशासन के निगरानी में 2 दिन लड़का बच्चा पल रहा था, क्योंकि वो रोज सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट कर रहा था। उसको प्रशासन से डर एक ठोप नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, ये कारण एकदम जंगल राज है। यही कारण, यही जहिया से गठबंधन में सरकार आया है, अपराध का दुनिया बढ़ते जा रहा है। और यही देखिए हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं, ऐसा घटना को एक 24 घंटा से 36 घंटा में अगर अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया और सजा नहीं मिला तो शूट एंड का वारंट निकाल देते हैं। इस पे भी आपको क्या कहना है? इस पे कहना है कि वहाँ योगी बाबा बुलडोजर बाबा की सरकार है। अब बिहार में वही सरकार बिहार में डबल इंजन का सरकार है। अरे तुम मुख्यमंत्री हो, तुमको समझना चाहिए आदमी को। दे दीजिए अपराधी को कैसे क्या हैंडल करना है। तुम जेल में बैठा के उसको दाल भात भोजन करवा रहे हो और उसको सीधा सजा दो, गोली मारो बीच चौराहा पे उतार के उसको, ताकि अगला अपराधी उसे न कर पाए। ऐसा अपराधी को किस तरह से सजा दिया जाए ये कुछ बताइए। ऐसा अपराधी को बीच चौराहे पे लाकर जनता के दोनों हाथ बांध दिया जाए और जनता के समाज को बीच में छोड़ दिया जाए। वो जनता उसे मारते मारते हंसुआ खुरपी पिटाने से उसको जान मार दिया जाए, चाहे या तो अपना प्रशासनिक विभाग उसे फांसी का सजा दिया जाए। इस बिहार को बर्बाद करने में जितना सरकार के हाथ है ना, उससे ज्यादा जनता का भी हाथ है। आखिर सरकार क्यों इतना उसे छूट दिया जाता है? क्यों उस अपराधी को पकड़ के और जैसे 24 घंटा से भी थाना में रखा गया है तो उसको अब तक सजा क्यों नहीं मिला? इस पे क्या कहना चाहता है? शिकार है। जितना नेता यहाँ पहुंच रहे हैं ना, उससे ज्यादा नेता उसके अपराधी के साथ है। और अभी तक जो भी नेता हैं वो यहाँ पे क्या आश्वासन देके गया सर, थोड़ा सा आप भी बताइए। आश्वासन तो दिए हैं कि उनका फांसी मतलब बोले हैं कि दिलाएंगे, कुछ मुआवजा है से दिलवाएंगे। बाकी हमें ऐसा लगता नहीं है कि फांसी होगा उसका, क्या है कि ऊपर तक उसका पहुंच है। एक चीज और महागठबंधन की सरकार में जैसे तेजस्वी यादव, एक नाम आता है धनी यादव का, जी जी, क्योंकि तेजस्वी यादव का एकदम फेमस है, नजदीकी है, लगाव भी ज्यादा है, वो पैरवी भी किए हैं। इसलिए थाना जो है बैठा हुआ है चुपचाप चूड़ी पहन करके। इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और थाना प्रभारी से आप पूछते हैं हम लोग तो कहते हैं कि 2 गाड़ी दे दो, 2 गाड़ी देना है तो दे दो। ये लोग के ये रवैया है महागठबंधन में। जब से महागठबंधन सरकार आया, जब से ये ज्यादा मैंने अपराध बढ़ गया। तो यहाँ तक बताया जाता है कि शायद थाना प्रभारी जो हमारे माननीय जी हैं वो शायद बोलते हैं कि अगर इनमें से कुछ हो तो वो हमें गाली दे दे मगर उनको सजा करने के लिए न बोले। तो ऊपर से उनका दबाव आता है। जैसे तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, धनी यादव है, जो बड़ा नेता है आरजेडी के, वो दबाव उनका देते हैं। तो बहनोई फोन करेंगे तब साला तो चुपचाप रहेगा ना। बहनोई फोन करेंगे तो साला चुपचाप रहेगा। और गलती आप ही लोग के ना है। जब इलेक्शन में आता है तो दारू मुर्गा पर बोटवा देते हैं तो कौन भोगेगा बताइए? हाँ, जातिवाद करते हैं ना आप लोग जी। हम लोग जातिवादी नहीं करते हैं। आप नहीं करते हो, गाँव में करता है ना आपके। गाँव में करता है। किसको सुधारना होगा? सरकार तो फायदा उठाएगा ना इसका। हाँ, एकदम उठा ही रहा। जब किसी को अपराधी होता है तो वहाँ पर सरकार जा रहा है कि ज्यादा है कि पसवान है कि मांझी है कि बाभन है जे। नहीं, आपका 5 उंगली बराबर है। 5 उंगली बराबर है नहीं है तो वही सोच लीजिए। जब बराबर नहीं है तो आप कैसे सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? फलना कुटुम्ब है, फलना क्या है, मारेंगे और चाहे कुछ करेंगे। जैसे पहले आप सोच लीजिए कि इनके
जो मारी से उसके फांसी का ऑर्डर दीजिए। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, हाँ। ताकि अगला बार से ऐसा कोई अपराध करने के लिए नहीं सोचे। नहीं सोचे, लेकिन हम तो वही चीज हम बोल रहे हैं, जितना हाँ। नेता यहाँ पे आ रहे हैं ना, हाँ। उससे ज्यादा पैरवी वो अपराधी को हो रहा है नेता के पास। बस बस हम श्रीमान से आज इसी आराधना करते हैं कि तो वही चीज बोल रहे हैं कि इन लोग को सुधारना होगा, जातिवाद में नहीं बटना होगा। नहीं 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 जातिवाद में जब तक बांटते रहेगा जब तक आपको भोगने नहीं नहीं अब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे नेता लोग आए हैं, चाहे वो जीते हुए कैंडिडेट हो या पूर्व के सांसद हो, विधायक हो, अगर उनका पैरवी से ज्यादा किसी का पैरवी जाता है तो अगले बार से वो सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर हम लोग का क्षेत्र में आए तो उनको क्या होना चाहिए? जूता माला से पहना के स्वागत करेंगे बढ़िया से, जूता से। चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, महिला कोई भी पार्टी से हो, आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो चाहे लोजपा हो, कोई भी हो, उनका महिला से भी सामान नहीं आएंगे, झरुआ से मारपीट भी होगा और जूता के माला भी पहनेंगे, कोई पार्टी से हो। अब आरजेडी से जैसे विधायक रेखा देवी सर आए हैं और उनका ही पार्टी से अगर किसी और का जैसे पैरवी के बारे में लोग यहाँ पे बता रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? अगर आरजेडी से कोई आएंगे तो क्या वोट आप दे पाएंगे फिर? नहीं, जैसे उसके फांसी जब तक नहीं होगा तो उसको वोट नहीं पड़ेगा। जदयू से यहाँ पे कौन आए हैं अभी? जदयू से लुत्तन पासवान आए थे यहाँ पर। तो इन लोग को वोट जैसे देते हैं और उसके बाद इन लोग से पैरवी को ज्यादा करते हैं, इस पे क्या कहना है? ये लोग गुंडा ना पालते हैं। हम वो सोच रहे हैं कि हमारा सरकार कुछ दिन में जाए वाला है, तो गुंडा पाल के रख रहे हैं कि जो नेपो टोपो करेगा उसको मरवा देंगे। तो आपको यहाँ पे बिहार में कैसा सरकार चाहिए? हमको योगी सरकार चाहिए, योगी है ना, हमको वो मॉडल चाहिए। तो इधर आइए चाचा, जैसे कि योगी मॉडल सरकार चाहिए तो कैसे होगा? जब सब लोग हम लोग एक रहेंगे तब होगा। तो कहते हैं, कुछ लोग का ये भी कहना है कि बीजेपी की सरकार में सारा चीज के महंगाई बढ़ गया है, इस पे क्या कहना है? महंगाई नहीं बढ़ा है। महंगाई जो कहते हैं कि महंगाई, हम पहले 200 रुपया कमाते थे, अब 500 रुपया कमाते हैं, कहाँ महंगाई बढ़ा? तो महंगाई लोग बच्चा पहले नहीं पढ़ पाता था, जी जंगल राज में रहता था जी, या देखे होंगे कहीं कहीं कि नरसंहार हो गया जी, या देखे कि सिकंदरपुर मुसहरी के एक बार नरसंहार हो गया था, या लहसुन्ना में थाना था तो नरसंहार हो गया। देखिए जहानाबाद जेल के उड़ा दिया गया था, ऐसा पहले था, अब नहीं है। अब चैन से कमाता है, बाल बच्चा के पढ़ाता है और सुख से खाता है, चैन से सोता था। बाकी अब जो ये महागठबंधन के सरकार आया, जब से तो एकदम सुतना हराम कर दिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार पहले जैसे बीजेपी से जदयू के जैसे गठबंधन था, उससे ना कैसा चल रहा था बिहार हमारा? ठीक चल रहा था, ठीक चल रहा था, उतना क्राइम नहीं था। जैसे ही महागठबंधन के सरकार आया तो ये लोग कहते कि यादव की सरकार आया। तो जो गठबंधन में यादव की सरकार कैसे आ जाएगा? महागठबंधन में तो अब देखिए ना भाई, कहीं भी चैनल आप देखिए तो खाली यादव फंसता है, कहीं भी देखिए यादव मट रहा। यानी कि मनोबल किसका बढ़ गया चाचा? मनोबल बढ़ गया यादव का। तो अगले बार से हम लोग किस तरह से एक क्राइम को रोकने के लिए किनको सरकार लाएंगे, वो आप लोग पर सर निर्भर करता है। बीजेपी के लाइए सरकार, मोदी चलिए, सरकार। इस पे आपको भैया कुछ कहना है? बुलडोजर बाबा की सरकार चाहिए। तो बुलडोजर बाबा बिहार में हैं कौन? नहीं है तो इस पर बनाएगा, जनता बनाएगा। जितना अपराध फैल गया है बिहार में, तो आदमी देखना रहा, बुर्बक है सब जनता, सब पढ़ा लिखल है, सब एजुकेटेड है। अभी माननीय पाटलिपुत्रा के लोकसभा के क्या कहा जाता है, राम कृपाल यादव जी आए, तो उन्होंने क्या यहाँ आश्वासन दिया कि वो तो बहुत बात बोले, वो तो बोले इतना तक कि देखिए नीतीश कुमार से भी पैरवी हो रहा है, इतना तक वो बोले और सुनाए भी कि नीतीश कुमार से पैरवी हो रहा है। तो राम कृपाल बाबू हम लोग के साथ हैं, ऐसा नहीं होगा। और जनता भैया, जनता को भी यहाँ आक्रोश जो है बढ़ा हुआ है। जब तक अपराधी के फांसी के सजा नहीं होगा, चाहे इनकाउंटर नहीं होगा, तो हम लोग सुख चैन से बैठने वाला नहीं है। हम लोग थाना में जा करके ताला मार देंगे, चाहे आज हो चाहे 2 साल के बाद हो, नहीं फांसी होगा तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो बड़ा गर्व से कहते हैं, दूसरों के बेटी की कौन जा रहा है, बेटी जा रहा है, लड़का नहीं कहता कि लड़का है, बेटी है। ये जो घटना स्थल है, यहाँ से जहाँ पे मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम रहते हैं, इसका डिस्टेंस 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। वो ठीक है, वो नहीं आता यहाँ तक कि ना एसपी आता है, ना डीएसपी आता है, ना डीएम आता है। बताइए, यही अगर यूपी में रहता है तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ पहुँच जाते,
यही अंतर है बीजेपी और यहाँ बिहार के जो महागठबंधन जो सरकार है, यही दोनों में डिफरेंट है। यही दोनों का सोच जो ठौठ है ना, दोनों का अलग अलग है। चलिए, यहाँ पे अभी अपराध को देखते हुए किस तरह से अपराधी को सजा मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब लोग का आशा अभी बने हुए हैं। और हमारी वीडियो को देखते हुए कैसा आपको लग रहा है कि इसको अपराध को किस तरह से सजा मिलना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब अंत में रुकिए, अंत में हम एक चीज और कहना चाहेंगे आप लोगों से। अगर आपसे कोई जात पूछे ना आप लोगों से, तो सीधे कहिए कि हम क्या हैं, बिहारी हैं, मेरा कोई जात नहीं है। जात है तो सिर्फ अमीर और गरीब है बिहार में, इसके अलावा कोई जात नहीं है। क्या बोलिएगा? हम लोग हम लोग एक जात है, बिहारी बिहारी हैं बस। बिहारी। आप लोग यही कमाने बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि हम पसमान हैं, बोलते हैं कि हम मांझी हैं, क्या बोलते हैं? हम लोग बिहारी हैं। तो जब अदर स्टेट में जाते हैं तो बोलते हैं बिहारी हैं, बिहार में आते हैं तो बोलते हैं कि हम बाभन है, भूमियार है, मांझी है, पसमान है। जातिवाद नहीं करना है। जब तक जातिवाद कीजिएगा, जब तक आप लोग ठोकर खाते रहिएगा। ये चलते जय बिहार, ठीक ना?